उपयोग कर लो और जैसे ही समय आपका टिकट पूरा हो जाए और घर वापस चले जाओ खाली हाथ। बोलो राधे राधे। कुछ नहीं ले जाना, खाली हाथ जाना। तो ऐसे ही इस संसार में हम यात्री बनकर के आए हैं, भगवान ने भेजा है। ये सब भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है, भगवान की बनाई हुई प्रकृति है। यहाँ पर जो कुछ है भगवान का है। कण कण में भगवान है। ईसा वास्यमदम सर्वम त्वमेव सर्वम खलबदम ब्रह्मासि। कण कण में भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हुए में जाना। कण कण में जब भगवान है तो तुम्हारा कैसे हो गया वो जी आए हो, इसका उपयोग कर लो और समय पूरा हो जाए, उपयोग पूरा हो जाए और आप चले जाओ। कुछ नहीं है आपका। जो दूसरे आएंगे अब वह उपयोग करेंगे। ऐसे ही तो होटलों में होता है, जब दूसरे आएंगे उन्हीं चीजों को दूसरे उपयोग करेंगे। ऐसे आपके धन को कोई दूसरा आएगा वह उपयोग करेंगे, आपका नहीं है ये। राधे राधे। किसी का कुछ नहीं है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। एक बड़ी हंसी की बात सुनाऊं। एक भिखारी किसी दूसरे भिखारी के पास मांगने जाए, इससे बड़ी हंसी की कोई बात हो सकती क्या? इस संसार में क्या है? हम सब दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता केवल एक है, भिखारी ये सारी दुनिया है। तो इसलिए भिखारियों के पास में क्यों मांगने जाएं? अरे रोना है तो भगवान के सामने रो, मांगना है भगवान से मांगो, लड़ना है भगवान से लड़ो, झगड़ना है भगवान से लड़ो। मांगो इस मुरली वाले से जो करता कभी इनकार नहीं। मांगने उसके पास जाना चाहिए जिसको खुद कभी मांगने की जरूरत ना पड़ी हो। और बता दो संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी किसी दूसरे से किसी चीज की आवश्यकता ना पड़ी हो? सभी को कुछ ना कुछ किसी से चाहिए। इसलिए दुनिया से क्या मांगना, इस मुरली वाले से हमें मांगना चाहिए। राधे राधे। ये संसार है, संस्कृति इति संसार, जो सरकता चला जा रहा हो वह है संसार। जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मात्र 2 गज कफन का टुकड़ा आपको मिलेगा, अन्यत्र आपका कुछ भी नहीं है। तो तृतीय नार्जितम पुण्यम, विषय क्या था? प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम और तृतीय नार्जितम पुण्यम। इसलिए जो तीसरा चरण है वह भक्ति में लगा दो। क्यों? चतुर्थे किम करिष्यति, चौथे में क्या करोगे कोई भरोसा नहीं है वे। इसलिए 3 चरण ही काफी है हमारे लिए। बुढ़ापा किसने देखा है? इसलिए आज व्यास भगवान कहते हैं प्रभु अब बुढ़ापा छा गया है कैसे? लेकिन कहा गुरुओं की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से आप इतना बड़ा यह कर्म कर सकते हैं। बोले कैसे? बोले इसका मैं स्वयं प्रमाण हूं। नारद जी कहते हैं गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव की कृपा, संतों की कृपा अगर जिस पर हो जाए जिस पर, तो उसका जीवन सवर जाता है। बोले कैसे? बोले इसका स्वयं मैं प्रमाण हूं। बोले आप? बोले हाँ। बोले मैं नारद। कैसे? बोले आज मैं आपको नारद दिखाई दे रहा हूं ना, मैं पूर्व जन्म में क्या था मैं आपको अपना वृत्तांत सुनाऊं। आज मैं ब्रह्मा का वरद पुत्र नारद बीना हाथों में रख करके जन जन में भगवान के नाम का गुणगान करता हूं। मैं पूर्व जन्म में एक नितांत दासी का पुत्र था। मेरे जनोपरांत ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। और जब मैं आया तो मैंने अपने पिता का मुख नहीं देखा। मेरी माता ने मुझे पाला बढ़ा किया। मेरे यहाँ धन नहीं था। मेरी माता आश्रमों में सेवा करती थी, उस सेवा के द्वारा ही मेरा पालन पोषण होता था। ध्यान देना, नारद जी का पूर्व जन्म, उसी के द्वारा मेरा पालन पोषण।
संतों के आश्रम में मेरी मां सेवा करती थी। अब संतों के आश्रम में क्या होता है? सत्संग। सेवा करने के पश्चात जब भी समय मिले मेरी मां मुझको गोद में लेकर के, ध्यान देना, आज हम अपने बच्चों से संस्कारहीन क्यों हैं? जब भी कुछ देखिए जो हम करते हैं वही तो हमारे बच्चे करेंगे, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन आजकल हम भगवान की भजन भक्ति तो करते नहीं हैं। भाई बच्चों के सामने आप फोन चलाएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? फोन चलाने तो सीखेंगे, बोलो राधे राधे। जो देखेंगे वही करेंगे। तो मेरी मां मुझे गोद में लेकर के बैठ जाती थी, सत्संग में मैं कथा सुनता था ध्यान से। एक दिन की बात है महाराज, बरसात का महीना आया, चातुर्मास होता था ना पहले इतनी रोड व्यवस्थाएं नहीं थी। बरसात में कोई अगर जहां फंस गया तो फंस गया 4 महीने के लिए, है ना, उसको चातुर्मास बोलते थे। 4 महीने के लिए एक आश्रम में संत लोग पधारे, संतों की मंडली आई, बहुत सारे संत आए। अब जब संत आए तो रात भर एक ही काम, केवल क्या? बोले भगवान का भजन, भगवान की कथा और सत्संग, यही होता था। हाँ, मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के बैठ जाती, बड़ा आनंद आता था, सत्संग होता था। अब भगवान श्री व्यास जी धीरे 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 समय निकलता गया। क्या हुआ? समय आ गया, 4 महीने बीतने वाले थे। कथा का बड़ा ही प्रभाव मुझ पर, मुझे ऐसा लगने लगा कि अब तो ये सारा संसार स्वप्न है, कुछ भी नहीं है। ऐसा लगा मानो सारे संसार को छोड़कर केवल भगवान के भजन में लीन हो जाऊं। राधे राधे। सारा संसार मुझे स्वप्न जैसा दिखाई लगने लगा। बस अब तो एक ही लगन कि भगवान बस आपके चरणों में बैठ करके मैं भजन करने लग जाऊंगा। अब जब मुझे थोड़े दिन हुए, मुझे पता चला क्या कि संत जाने वाले हैं। चातुर्मास पूरा हो गया तो जैसे मुझे पता चला कि संत लोग जाने वाले हैं, मैं संतों के पास पहुंचा, उनके चरणों में मैंने साष्टांग प्रणाम किया। बोले भगवान अब आप जाने वाले हो, हम पर एक कृपा कर दो। बोले क्या? बोले आप अपने साथ हमें भी ले चलिए, मेरा अब मन नहीं लगता, स्वप्न जैसा लगने लगा मुझे सारा संसार। अब इतनी कृपा आप हम पर करिए कि आप हमें भी अपने साथ में ले चलिए। संतों ने कहा ये अच्छी विडंबना है, इसकी माता है, इसको कैसे लेकर के जा सकते हैं? लेकिन रामदास ने तो जिद पकड़ ली। नारद जी का पूर्वजन दासी पुत्र थे, नाम था रामदास। बोले जिद पकड़ ली। माता श्री को पता चला मेरी कि मेरा पुत्र संतों के पास में गया था और जिद कर रहा है कि मैं आपके साथ चलूंगा। माता ने जाकर के संतों से प्रणाम किया। बोले भगवान आप मुझ पर कृपा करना, मेरे बुढ़ापे का मात्र एक सहारा मेरा यह पुत्र है। अगर ये भी आपके सहारे आपके साथ चला गया तो मेरा कौन सहारा होगा? मेरा केवल एक ही सहारा है, मेरा पुत्र। संत बड़े धर्म संकट में फंस गए। पुत्र कहता है कि साथ चलेंगे और उसकी माता कहती कि साथ मत ले जाना मेरे पुत्र को। बड़ी विडंबना है। संत बड़े धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने मुझे बुलाया। बोले पुत्र रामदास तुमने हमारा सत्संग सुना? बोले हाँ सुना महाराज। बोले क्या सुना? सब कुछ सुना। बोले यह भी सुना होगा कि हमने क्या कहा? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। माता आपकी गुरु है, सब कुछ है, आपके भगवान है। तो बोले जब तक आपकी माता है तब तक आप हमारे साथ मत चलिए, माता की सेवा करिए। जब हाँ माता का शरीर ना रहे तब आप चले आना बद्रिक आश्रम में, हम वहीं मिलेंगे। कहा ठीक है महाराज। बोले व्यास भगवान नारद जी कहते हैं उस दिन से मुझे संसार में बहुत ऐसा लगे कि मानो पता नहीं संसार में मैं हूं या नहीं। लेकिन अब मैं उस दिन से एक प्रार्थना भगवान से करूं, यद्यपि मैं मुझे नहीं करना चाहिए, मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करूं क्या? बोले हे भगवान मेरी माता जल्दी से भगवान को प्यारी हो जाए। बोले राधे राधे। क्यों?
क्योंकि मुझ पर भक्ति का रंग चढ़ गया था। एक समय वह आया क्या, एकदा निर्गताम गेहा दुहंती मुसिगाम पथि सर्पोहदत्पृष्टः कृपिणाम कालचेदितः। एकदा निर्गताम गेहाम दुहंती मुसिगाम पथि। एक दिन मेरी माँ गाय धोने के लिए बाग में गई, गाय लगाई, दूध निकाल करके लाई और उस एक घास में बैठा हुआ था क्या, सर्पोहदस्पृष्टः, सर्प बैठा हुआ था और उसने मेरी माँ का दंशन कर लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब जैसे मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मुझे बड़ा रोना आया, मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने माँ का पूरा क्रिया ग्रंथ किया और मैं सीधा बद्रिकाश्रम में चला गया। वहां जाकर के मैंने इधर उधर संतों को ढूंढा, नहीं मिले।